चुड़ैलों का 1 रुपए वाला टॉयलेट। अरे वाह, तुम दोनों बहनों ने तो मिलकर बहुत ही अच्छी जुगत भिड़ाई है। गांव में टॉयलेट बनाकर तुमने हमारी जिंदगी में भी सुविधा कर दी और अपना भी रोजगार ढूंढ लिया। जी, गांव में कोई टॉयलेट ना होने की वजह से हम भी बहुत परेशान थे। अब देखिए सभी गांव वाले कितने खुश हैं। बहुत बढ़िया, जुग जुग जियो। औरत दुआएं देती हुई चली गई कि तभी एक लड़की वहां आई और टॉयलेट की तरफ जाने लगी। अरे अरे रुको बहन, कहाँ चली? श्श्श, थोड़ा सा आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। मैं यहाँ टॉयलेट जाने ही आई हूँ। टॉयलेट जाने के लिए यहाँ 1 रुपया जमा करना पड़ता है। इतनी सी बात, ये लो 1 रुपया, और अब प्लीज कुछ मत बोलना। ऐसे बोलकर वो लड़की भी टॉयलेट चली गई। रागिनी और संध्या दोनों ही बहनें गांव में 1 रुपए के टॉयलेट से ही काफी अच्छी कमाई कर रही थी, और क्योंकि उन्होंने ये समाज के हित में काम किया था तो सभी उनसे बहुत खुश भी थे और उन्हें इज्जत देते थे। अरे बहन जरा आने दो, जोर से लगी है। ऐसे नहीं, पहले 1 रुपया दीजिए। अरे ले लेना, अगर अभी 1 रुपया निकाला तो नीचे से सारी इज्जत निकल जाएगी। अरे रागिनी छोड़, लगता है कि इन्हें बड़ी जोरों से लगी है, जाने दे। हाँ बहन, मेहरबानी होगी, निकलते ही 1 की जगह 2 रुपए ले लेना। कितनी गंदी गैस थी, लगता है मूली के पराठे खाए थे। दोनों बहनें ऐसे ही हंसी खुशी काम करती रहती थी। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था और उनका काम भी चल निकला था। सभी उनके काम की बहुत ज्यादा तारीफ करते थे। भाई तुम्हारे टॉयलेट का तो जवाब ही नहीं है, कितना साफ सुथरा टॉयलेट है, मतलब दिल चाहता है कि घुसकर निकलो ही मत। होगा ही भाई साहब, हम दोनों रोजाना इसे हार्पिक से साफ जो करते हैं। भाई वाह, मात्र 1 रुपए में इतनी सुविधा, तुम तो हमारे गांव की मुखिया होनी चाहिए। अरे मुखिया तो कुछ सुविधा देने को तैयार नहीं है, वो तो सबका लगान खाए बैठा है। तुम दोनों हो जो इस गांव के लिए कुछ कर रही। वो आदमी ऐसे बोलता हुआ चला गया, लेकिन उसकी बात कुछ मुखबिरों ने सुन ली थी और उन्होंने इस बारे में गांव के मुखिया को बता दिया। उन छोरियों की ये मजाल कि उनसे मेरी बराबरी की जाए, मैं इन लोगों के लिए कुछ नहीं करता हूँ। हाँ, अरे हमने तो यही सुना है मुखिया साहब, वो दोनों लड़कियां गांव वालों को सुविधा देकर आपके नाम पर कीचड़ उछलवा रही है। मेरी माने तो आप भी गांव वालों के लिए एक टॉयलेट बनवा दे मुखिया जी, फिर देखते हैं कि कौन उनके टॉयलेट को इस्तेमाल करता है। सोहन की बात सुनकर मुखिया को भी आइडिया आ गया और उसने भी एक पब्लिक टॉयलेट का निर्माण कराने की ठान ली। कुछ ही दिनों में मुखिया का भी टॉयलेट बनकर तैयार हो गया, जो ठीक रागिनी और संध्या के टॉयलेट के सामने था। अरे आ जाओ, सिर्फ 10 रुपए में टॉयलेट का इस्तेमाल कर लो। देख तो सही संध्या, इन मुखिया जी ने हमारे टॉयलेट के सामने ही अपना टॉयलेट बनवा दिया है। फिक्र क्यों करती है, हमारे काम पर कोई आँच नहीं आएगी। भले ही ये मुखिया का बनवाया हुआ टॉयलेट है, लेकिन ये हमारा काम ठप नहीं कर पाएंगे। दोनों बहनें रोजाना की ही तरह अपने टॉयलेट के बाहर बैठ गईं और ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद गांव के लोग हल्का होने के लिए आने लगे। अरे ये टॉयलेट भी बनकर तैयार हो गए। हाँ, हो तो गए हैं, ये मुखिया जी ने बनवाए हैं ना। हाँ, चलते हैं। वो दोनों औरतें आज रागिनी और संध्या का टॉयलेट छोड़कर मुखिया के टॉयलेट में जाने लगी। अरे कहाँ, पहले 10 रुपए निकालो। हैं? 10 रुपए? इसमें जाने के 10 रुपए लगेंगे? हाँ जी, 10 रुपए ही लगेंगे। सोहन के बोलने पर वो दोनों ही औरतें चौंक गईं और जैसे उन्होंने टॉयलेट में झांक कर देखा, अरे वाह, टॉयलेट बनाया ठन्नी का और वसूलते हो 10 रुपया। अरे जरा अपने टॉयलेट में झांक कर देखो, कितना गंदा है। 10 रुपए जैसे सफाई नहीं है, और दरवाजा भी कितना बेकार लगाया हुआ है। कितनी गंदी बदबू भी आ रही है, और तुमसे लाख गुना अच्छा तो रागिनी और संध्या का टॉयलेट है। चल बहना, वहीं चलते हैं। ऐसे बोलकर वो दोनों रागिनी और संध्या के टॉयलेट की तरफ आ ही गई, जहाँ से रागिनी अभी लेडीज टॉयलेट को साफ करके निकल रही थी। इसे कहते हैं चांदी जैसा टॉयलेट, कितना साफ है। ले रागिनी, और हमें जाने दे। दोनों औरतें उनके टॉयलेट में ही आ गईं। पूरा दिन यही हुआ। पहले हर कोई नए शौचालय की तरफ जाता और फिर उसकी गंदगी और इतने ज्यादा पैसे सुनकर वो वापस उन दोनों बहनों के टॉयलेट में ही आ जाता। कोई भी मुखिया के बनाए टॉयलेट को इस्तेमाल नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मुखिया उन दोनों से ही बहुत ज्यादा चिढ़ गया और एक दिन, अब ये छोरियां सिर चढ़ रही है, जाओ मेरे दाएं बाएं हाथ जाकर उन दोनों की ही सांसें रोक दो।
किशोर के बोलने पर उसके दो आदमी रागिनी और संध्या को मारने के लिए निकल गए। रात काफी हो चुकी थी और अब वो दोनों भी टॉयलेट बंद करके घर लौट रही थी कि तभी अरे कहाँ चली? अरे तुम तो वही हो ना, मुखिया के चेले? हे क्या बोली तू? सही ही तो कहा है। अब ऐसे सामने क्यों खड़े हो? हटो यहाँ से। हटना होता तो सामने ही क्यों आते? चाहते क्या हो? रागिनी के ऐसे बोलते ही उन दोनों बेदर्दी गुंडों ने उनका गला पकड़ लिया। वो दोनों अपने पांव फड़फड़ाने लगे और चिल्लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। जब तक संध्या और रागिनी की सांसें नहीं रुक गईं, तब तक गुंडों ने उन्हें नहीं छोड़ा। इन दोनों का तो हो गया, चल अब इन्हें यहीं कहीं दबा देते हैं। अरे गड्ढा खोद, अगर किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। दोनों गुंडे एक गड्ढा खोदने लगे। अभी वो ऐसा कर ही रहे थे कि तभी उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। राम, क्या ये तू था? नहीं तो फिर कौन था? दोनों ने घबराकर पलटकर देखा और इनका तो काम खत्म। रागिनी और संध्या दोनों चुड़ैल बनकर लौट आई थी और अपने गुनहगारों को उन्होंने चुड़ैल बनते ही मार डाला था। रागिनी देख, देख हमारे इंसानी शरीर को इन गुंडों ने हमें इससे अलग कर दिया। इन्होंने हमें तड़पा तड़पा कर मार डाला, लेकिन हम अकाल मौत की वजह से मुक्त नहीं हो सके। लेकिन हम अपने कातिलों से तो अपना बदला ले ही चुके हैं, तो अब तो हमें मुक्ति मिल जानी चाहिए थी ना? नहीं, अभी असली कातिल जिंदा है। हमारे गुनाहगार ये दोनों तो थे ही, लेकिन शायद कोई और भी था। लेकिन कौन? वो वक्त आने पर पता चल जाएगा। अभी अपना इंसानी रूप ही ले लेते हैं और इन मृत शरीरों को भी दबा देते हैं। ऐसे बोलकर दोनों चुड़ैल अपने इंसानी रूप में आ गए और उन मुर्दे शरीरों को भी दबा दिया। अगली सुबह वो दोनों रोजाना की तरह ही वापस से काम पर आ गई और लोग उनका टॉयलेट इस्तेमाल भी करने लगे। अरे रागिनी देख, आज तो दोपहर से पहले ही टॉयलेट गंदा सा लग रहा है। चल अब मैं इसे साफ कर देती हूँ। संध्या टॉयलेट में गई और उसे हार्पिक से रगड़ रगड़ कर साफ करने लगी और उनका टॉयलेट एकदम चांदी सा चमक उठा। अरे वाह, चल संध्या अब जल्दी से बाहर आ जा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो टॉयलेट इस्तेमाल करने की राह देख रहे हैं। अच्छा। काम का सिलसिला रोजाना की तरह ही चलने लगा। ऐसे ही शाम हो गई और एक आदमी जो कि नशे में था टॉयलेट की तरफ आने लगा। अरे ऑटो बड़े जोरों से लगी है। भाई साहब पहले 1 रुपया दीजिए, उसके बाद ही जाने दूंगी। अरे हट, आई बड़ी पैसे मांगने वाली। यहाँ रुकना भारी है और ये पैसे मांग रही है। ऐसे बोलकर वो आदमी रागिनी को धक्का मारता हुआ टॉयलेट में आ गया और अजीब अजीब से गाने गुनगुनाकर हल्का होने लगा कि तभी वहाँ पर 2 चुड़ैल आ गई। पैसे दे वरना तो गया। अरे 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 ये चुड़ैल है। अरे मुझे जाने दो। अरे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा पैसा निकाल। ले लो मेरी माँ, लेकिन मेरी जान बख्श दो। चुड़ैल को देखकर उसका सारा नशा भी उतर चुका था और वो आदमी उन्हें पैसे देकर तेजी से टॉयलेट से भाग आया और घर लौट गया। ऐसे ही अब अगर कोई भी उनसे बेईमानी करता था तो वो दोनों ही चुड़ैल उसे डराकर अपना पैसा वसूल लेती थी। जैसे ही उन दोनों के काम की खबर फिर से मुखिया को लगी तो वो हैरान हो गया और खुद उनके शौचालय को इस्तेमाल करने आया। अरे मैं भी तो देखूं कि लोगों को इनके टॉयलेट में क्या नजर आता है। ये लो 1 रुपया। वो रात के समय वहाँ आया था। उसके अंदर जाते ही रागिनी चुड़ैल के रूप में आ गई। तूने अपना रूप क्यों बदल लिया? उसने तो पैसे दिए हैं। वो इसीलिए क्योंकि इससे मुझे कुछ हिसाब छुट्टा करना है। तू भी आ। दोनों बहनें चुड़ैलों में ही बदल गईं और अंदर चली गईं जहाँ मुखिया हल्का हो रहा था। अरे गलत नहीं कहते हैं लोग। ये टॉयलेट तो सच में बढ़िया है। वैसे मैंने तो इन दोनों को मरवा दिया था, लेकिन ये अभी भी आए। क्या मांझरा है ये? मैं बताती हूँ ना कि क्या मांझरा है। कौन बोला? ये आवाज सुनते ही किशोर अपनी जगह से लंगोटी चढ़ाता हुआ उठ खड़ा हुआ और जैसे ही उसने पलटकर देखा तो उसे वहाँ 2 चुड़ैल दिखाई दी। अच्छा, तो तूने ही हमें मरवाया था और हम सोचते थे कि अभी तक हमें मुक्ति क्यों नहीं मिली है। इसे मार कर ही हमें मुक्ति मिलेगी। चल अब अपने पापों की सजा भोगने को तैयार हो जा। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। किशोर उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन दोनों चुड़ैलों ने उस पर जरा सा भी रहम नहीं खाया और एक ही झटके में उसकी सांसें रोक दी। मुखिया के जाते ही वो दोनों भी गायब सी होने लगी। हम मुक्त हो रही हैं बहन। सही कहा, अब हमारे जाने का समय आ गया है। ऐसे ही बोलती हुई वो दोनों गायब हो गई। अगली सुबह गांव वालों को वहाँ कोई भी नहीं मिला।
गांव वाले सभी उन्हें ढूंढते रह गए, लेकिन दोनों बहनों का कोई पता नहीं था। ना जाने वो दोनों कहाँ गईं? खुद गायब हो गई और अपनी ये सुविधा यहीं छोड़ गई। दोनों बहनों के जाने के बाद भी गांव वाले उन दोनों का बहुत सम्मान करते थे और उन्हीं के नाम से वो टॉयलेट आज भी चल रहे हैं।